दड़ी में काई माल। मैं गाऊंगा नहीं गाएंगे नहीं, कथा भी गाना है भाई। सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी 4-5 दिन बाकी है, बाद में गाएंगे। उसने जरा सा झूठ बोला बाबा से, और उस झूठ का परिणाम ये हुआ कि उसे उसका दंड अवश्य मिला। इसलिए झूठ बोलना बंद कर दो। और ये जो आयोजन हो रहा है ये तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है, कल्याण के लिए हो रहा है। मेरे भाई, अपने जीवन का उद्धार कर लो। दिल से कहना, अभी तुम तुम्हारे घर में होते तो आराम से खा पी के थक हार के सो जाए होते, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतने थकान है तुम्हें, फिर भी ऐसा लग रहा है कि थके हुए हो। कई लोगों के घोड़ा गए काम से फिर भी नाच रहे हैं। ये प्रमाण है, ये सबूत है कि भगवान का भजन हमेशा नया होता है। एक ही पिक्चर तुम्हें कमरे में ताला लगा के एक बार नहीं 10 बार दिखाई जाए तो घर खाली करके भाग जाओगे। लेकिन मेरे राम नाम की पिक्चर हजारों युगों से चली आ रही है, कभी बोर हुए क्या? विठल नाम की ये पिक्चर चली आ रही है कई सालों से, कभी बोर हुए नहीं। राम नाम कल भी वही था, आज भी वही है, और हमेशा आगे भी वही रहेगा। इसलिए हे नित नवी पुरानी भारत की इसलिए दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन ये ज्ञान गंगा नई नई होती है। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, धुंधकारी भी मुक्त हुआ। और अब भागवत में एक विधि बताते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद, धुंधकारी जैसा पापी भी तर जाता है, हम क्यों नहीं तरेंगे? तो नारद ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, भागवत की विधि क्या है? तो भागवत की विधि बताई। भागवत की सुनने की विधि है। तो अब यहां पर भी वही बात आती है। कई लोग पूछते, महाराज भागवत कथा कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? सबसे पहले लोगों का कलेजा इसी से घबराता है। तो आपकी बात का उत्तर यहीं से दे देता हूं। जरूरी नहीं है कि भागवत कथा लाखों रुपया देंगे तभी होगी। जैसे एक बिटिया के विवाह में एक बाप अपनी शक्ति के अनुसार खर्चा लगाता ही है, ठीक ऐसे ही अपनी भगवान की भागवत कथा भी अपनी शक्ति के अनुसार कराना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा नारद जी ने कि महाराज ये बताओ, क्या भागवत कथा को भूखा लेकर के सुनना चाहिए? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी, हो सके तो निराहार रह के कथा सुनो, कुछ खाओ ही मत। नारद ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, फिर तो हो गई कथा। महाराज तुम निराहार की बात कर रहे, एक इंच भी पेट खाली नहीं रहता हमारा, निराहार कैसे रहूंगा? हमको तो रोटी पानी चाहिए, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो बताया कि बोले एक काम करो, भूखे रह के नहीं सुन सकते हो तो फलाहारम, फल खा के कथा सुनो। तुम लोग तो छाती तक भर के आए होंगे, फल खा के कथा सुनो। बोले महाराज फल से भी पेट नहीं भरता तो फिर क्या करें? तो पयप पानम, दूध पी के कथा सुनो। बोले महाराज उससे भी काम नहीं चले तो बोले फिर घृतप पानम, घी पी करके कथा सुनो। महाराज ने कहा कि महाराज डॉक्टर लोग चुपड़ने को मना कर रहे हैं, तुम खाने की बात कर रहे हो, घी पी के कैसे कथा सुनेंगे? एक जगह में अब लोग क्या करते हैं कि खाना भी इतना खा लेते हैं। अब हमारी एकादशी या कोई व्रत सोमवार गुरुवार जब आता है, सबको पता है काहे का व्रत है भैया। गुरुवार रहते हो तो अधोटा खीर, रबड़ी भी, खीर भी, भगर भी और साबूदाना की खिचड़ी भी। काहे का उपवास है भाई? सीधा पेट ही भर लो। एक बार हमें भी कहीं भोजन कराने के लिए कुछ लोग ले गए, तो अब मैं बताऊंगा नहीं कहाँ की बात है, पर है। अब ले गए मुझे भोजन कराने के लिए,
अब मुझे तो कुछ ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में था नहीं, तो लोगों ने थाली लगाई और उस क्षेत्र में तीखा बहुत ज़्यादा खाते थे, मिर्ची। तो वो मिर्ची का वो कूट के क्या लाते हैं वो ठेचा, वो लाके थाली में धर दिया। और जो है अब मुझे ऐसा लगे जैसे कोई होगी भाई, कोई मेथी वेथी की चटनी होगी। तो मैंने एक ज कोड़ में उसको जो है, अब मुझे क्या पता कि वो ठेचा कलेजे को ठेस पहुंचाने वाला है। अब मैंने उसको जो है एक ही कोड़ में खा गया। अब महाराज इतना तीखा, न तो मुंह में अटक गया, न अंदर जाए न बाहर आए, छुचुंदर वाली बात हो गई। न गले जाए न बाहर फेंके जाए। अब सामने लोग बैठे हुए थे, अब मुझे क्या पता है ठेचा ठेस पहुंचाने वाला है। अब वो जो खिलाने वाले लोग थे, अरे बापू को तो ठेचा बहुत पसंद है, और लाओ भैया। उनके हे भगवान, और लाके धर दिया। अब बोलूं भी क्या? तो तुम्हारा ठेचा बहुत ठेस पहुंचाता है, तो ऐसा भी खाना मत खिलाओ जिससे कथा ही पूरी हो जाए। तो कई लोग इस प्रकार से जो है करते हैं भाव में आकर के। तो कहने का मेरा मतलब है, नारद जी ने पूछा है कि क्या किया जाए। तो सनकादिकों ने कहा कि देखो नारद, कथा जो है भूखे लेकर सुनना चाहिए, और नहीं अगर रहा जाता तो 10 टाइम प्रेम से भोजन पा करके बैठो, लेकिन कथा सारस्त विघ्नो गताः, कथा में विघ्न नहीं आए ऐसा भोजन करके बैठो, नींद नहीं आए। नारद ने कहा कि ये बात बताओ महाराज, ठीक है हमने मान लिया, ये बताओ कि वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता और श्रोता, भागवत का कथाकार कैसा होना चाहिए? तो ध्यान से सुनो, श्लोक में दर्शा रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्क्रियः, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्क्रियः। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? आजकल के हमारे दगा बापू, सेवालाल बापू कहते थे, अरे रामचंद्र के गए सिया से, अरे ऐसा कल जुग आएगा, अरे हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हमारे बापूजी कहते थे, सेवालाल महाराज जी की पंक्ति में आता है एक पद, आगे बहुत चिकने चुपड़े लोग होंगे, उनको देख करके लोग उनको भगवान मान लेंगे। साधु भी ऐसे होने वाले हैं, और होता वही है, चमक धमक को देख करके लोग फंस जाते हैं। किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि असली है। तो भागवत का वक्ता, कथा का वक्ता, सत्संग का वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए संसार में, और वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्यति निष्क्रियः, जो बड़ी से बड़ी कठिन बात को सरल बनाकर पेश करे वही वक्ता है। कई लोग पूछते महाराज साधु कौन है? साधु भया तो क्या भया, माला पहनी चार, बाहर भेष बनाया और भीतर भरा भंडार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो किसी के माला दाढ़ी को देख करके मन भटक जाना, उसको अच्छे से जानो, पानी पियो छान के, और गुरु करो कि रोड पे चलते को गुरु बना लोगे। तो भागवत का वक्ता ज्ञानी होना चाहिए। एक बात बताओ, सीधी सी बात, तुमने तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत करोड़पति घर का लड़का चुना वर के रूप में, करोड़ों रुपया खर्चा किया, बारात को लाखों रुपया लगा करके बुलाया, घोड़े पर बैठकर दूल्हा आया,
और शादी के मंडप में जैसे ही घोड़ा से उतरा और जैसे ही उस दूल्हे का जो मुखौटा होता है उठा करके देखा तो बेतुरुज पागल निकल गो तो फीकी पड़ी बड़ा गया तुम्हारा करोड़ों रुपया। तो दूल्हा यदि पागल निकल जाए तो तुम्हारी बेटी का जिंदगी खराब। ऐसे ही भागवत का वक्ता यदि ऐसा हो जाए तो कहां से भागवत होगी। इसलिए भागवत का वक्ता बुद्धिमानी से चुनाव करना चाहिए, किसी को भी उठा करके नहीं बिठा देना चाहिए। अब भाई डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं है, हम तुम चले गए ऑपरेशन कराने के लिए, किधर भी सुई डाल देगा। तो फिर जिसके पास अनुभव है, डिग्री है, उसी से इलाज करवाओ, उसी से कथा सुनो। नारद ने पूछा महाराज श्रोता कैसा होना चाहिए, तो श्रोता सुप्रीम कॉलोनी जैसे लोग होने चाहिए। ये जो सुप्रीम कॉलोनी की जो माताएं बहने भाई बैठे ना, ऐसे होने चाहिए। खुश मत हो, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए, सुनने वाले, तो बोले ऐसे होने चाहिए सोने वाले। बहुत अच्छे हो वो भागवत के श्रोता जो है जागृत होने चाहिए, धुंधकारी की तरह कथा सुनो, परीक्षित की तरह कथा सुनो। बहुत सुंदर विधि बताई। और भागवत के अंत में कीर्तन होना चाहिए। और अब इस भागवत का जो है प्रथम स्कंद आरंभ होता है। प्रथम स्कंद के जो नैमिषारण्य